नमस्ते। कुछ कहानियां ना ऐसी होती हैं जो जिंदगी, मौत और याददाश्त के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देती हैं। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय मामले की पड़ताल करने वाले हैं, टीटू सिंह की कहानी। ये एक ऐसी हकीकत है जो यकीन मानिए किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान कर देगी। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, ये शब्द एक 5 साल के बच्चे के मुंह से निकले थे। हाँ, सिर्फ 5 साल का टीटू सिंह। और ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे गहरे रहस्य की शुरुआत थी जिसने परिवारों को, पुलिस को और यहां तक कि अदालतों तक को हिलाकर रख दिया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे की कुछ ऐसी यादों से जो उसकी हो ही नहीं सकती थी। ये इतने अजीब और परेशान करने वाले दावे थे जो एक ऐसी सच्चाई को सामने लाने वाले थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, जब टीटू सिर्फ 2 साल का था ना, तभी से उसने कहना शुरू कर दिया था कि ये उसका असली घर नहीं है। अब शुरू में तो उसके माता पिता ने सोचा कि भाई बच्चा है, कुछ भी बोलता है, बचपना समझा। लेकिन 5 साल की उम्र तक आते आते उसकी कहानियां इतनी साफ और इतनी डिटेल में होने लगी कि उनकी चिंता सच में बढ़ने लगी। वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जो किसी भी बच्चे के लिए जानना नामुमकिन था। तो सोचकर देखिए जरा, 5 साल का एक गांव का लड़का तोरन सिंह, जिसे सब टीटू कहते थे, अपने पिछले जन्म के बारे में ये सब बता रहा था। एक नाम सुरेश वर्मा, जो उसने कभी सुना नहीं। एक परिवार, पत्नी उमा, बेटे रोम और सोमू, जिनसे वो कभी मिला नहीं। और तो और एक हिंसक मौत जिसे याद रखने का उसके पास कोई जरिया ही नहीं था। और सिर्फ बातें ही नहीं, उसका जो बर्ताव था ना, वो भी उसकी उम्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो अपने माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाता था, अपनी माँ को कहता कि उसकी असली पत्नी के पास तो भाई बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, और अक्सर अपना सूटकेस पैक करके आगरा अपने बंगले जाने की जिद पर अड़ जाता। अब ये किसी बच्चे की कल्पना से कहीं कहीं ज्यादा था। सच कहूं तो ये बहुत ही परेशान करने वाली बात थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुरेश वर्मा था कौन, जिसकी सारी यादें इस छोटे से लड़के के दिमाग में जिंदा थीं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां एक दूसरे से टकराने वाले थीं। देखिए, एक तरफ थे सुरेश वर्मा, आगरा शहर के एक जाने माने व्यवसायी। अपनी रेडियो की दुकान, बंगला, फिएट कार, सब कुछ था। और दूसरी तरफ टीटू सिंह, एक गरीब गांव का लड़का। दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। उनके बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन हो, इसकी संभावना जीरो थी, बिल्कुल जीरो। अब यहां जरा समय का ये अजीब खेल देखिए। 28 अगस्त 1983 को सुरेश वर्मा की हत्या हो जाती है। केस ठंडा पड़ जाता है, कोई सुराग नहीं। और ठीक 4 महीने बाद दिसंबर 1983 में पास के ये गांव में टीटू का जन्म होता है। ये तो कुछ ऐसा था मानो एक कहानी का जहां अंत हुआ, वहीं से दूसरी की शुरुआत हो गई। अब टीटू के परिवार के लिए ये सब झेलना बहुत मुश्किल हो रहा था, बर्दाश्त से बाहर था। तो आखिरकार उसके बड़े भाई अशोक ने फैसला किया कि वो सच का पता लगाकर रहेंगे। वो खुद आगरा गए, बस ये जानने के लिए कि क्या सच में सुरेश रेडियोज नाम की कोई दुकान है, और क्या टीटू की इन अजीबोगरीब कहानियों में रत्ती भर भी सच्चाई है। और कमाल देखिए, अशोक को सदर बाजार में सुरेश रेडियोज की दुकान मिल गई। सच में थी वो दुकान, और वहां उनकी मुलाकात हुई सुरेश की विधवा उमा से। जब अशोक ने उन्हें टीटू की पूरी कहानी सुनाई, तो बस वहीं से एक ऐसी अविश्वसनीय जांच शुरू हुई जहां टीटू की यादों को अब सीधे उन लोगों ने परखना था जो सुरेश वर्मा की जिंदगी का अटूट हिस्सा थे। जब सुरेश का परिवार टीटू से मिलने उसके गांव पहुंचा, तो जो हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। टीटू उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागा, उन्हें गले लगा लिया और कहा कि यही उसके असली माता पिता हैं। लेकिन सबसे अजीब पल तो तब आया जब उसने उमा को देखा। सोचिए, 5 साल का वो बच्चा अचानक एक बड़े आदमी की तरह, एक पति की तरह शर्मा गया और उमा से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगा। अब शक की कोई भी गुंजाइश न रहे, इसके लिए टीटू को आगरा ले जाया गया और वहां उसकी याददाश्त को 3 बड़ी कसौटियों पर परखा गया। पहला टेस्ट, उसने चलती गाड़ी से ही अपनी दुकान पहचान ली, जबकि लोग जानबूझकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा टेस्ट, दुकान के अंदर जाकर उसने वो सारे बदलाव बता दिए जो सुरेश की मौत के बाद किए गए थे। और तीसरा, उसने मोहल्ले में खेल रहे बच्चों की भीड़ में से अपने दोनों बेटों को फौरन पहचान लिया। उसने हर परीक्षा बिना एक भी गलती के पास कर ली। इन सब पहचानों के बाद कहानी ने एक और भी ज्यादा नाटकीय मोड़ लिया। अब ये मामला सिर्फ पुनर्जन्म के रहस्य का नहीं रह गया था। अब
ये मामला न्याय का बनने वाला था। और यहीं पर आया कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज मोड़। टीटू को सिर्फ अपनी जिंदगी ही याद नहीं थी, उसे अपनी मौत का वो पल भी याद था। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने हत्यारे का चेहरा भी याद था। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं उठाया गया था। पुलिस ने एक 5 साल के बच्चे की बातों को इतनी गंभीरता से लिया कि सिर्फ उसकी यादों के आधार पर एक बंद हो चुके मर्डर केस को फिर से खोल दिया गया। और सुनिए, टीटू के बयान पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। जब मामला आगरा की अदालत में पहुंचा तो जो सबूत पेश किए गए वो वाकई जबरदस्त थे। एक तरफ तो थी टीटू की सीधी गवाही, चश्मदीद गवाह वाली, दूसरी तरफ एक ऐसा फिजिकल प्रूफ था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। टीटू के सिर पर ठीक उन्हीं जगहों पर 2 जन्म चिन्ह थे जहां सुरेश को गोली लगी थी, एंट्री और एग्जिट वुंड। और इन सब के ऊपर से वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवनसन जैसे जाने माने रिसर्चर्स का काम भी पेश किया गया, जिन्होंने इस केस पर रिसर्च करके इसे वैज्ञानिक तौर पर भी प्रमाणित किया था। और फिर आया वो ऐतिहासिक और थोड़ा विवादास्पद फैसला। अदालत ने ये मान लिया कि टीटू सिंह असल में सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है और सिर्फ उसकी गवाही के आधार पर हत्यारों को सजा सुनाई गई। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी अदालत ने न्याय देने के लिए पुनर्जन्म की बात को इस तरह से स्वीकार किया हो। तो अब जब न्याय मिल गया तो सवाल उठता है कि टीटू का और उसके दोनों परिवारों का क्या हुआ। यकीन मानिए, इस कहानी का अंत भी उतना ही असाधारण है जितनी इसकी शुरुआत थी। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत समझदारी भरा फैसला था। दोनों परिवारों ने मिलकर यह तय किया कि टीटू के लिए यही सबसे अच्छा होगा कि वो एक सामान्य बचपन जिए, तो वो अपने जन्म देने वाले माता पिता के साथ ही रहा। लेकिन सुरेश के परिवार से उसका रिश्ता कभी टूटा नहीं, वो हमेशा उससे मिलने आते रहे। और आज वो लड़का जिसे दुनिया टीटू के नाम से जानती थी, यानी तोरण सिंह, एक सफल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। है ना कमाल की बात। इस असाधारण कहानी का अंत एक बहुत ही सामान्य और प्रेरणा देने वाली हकीकत में होता है। अपने इस अनोखे सफर पर अब बड़े हो चुके तोरण सिंह का नजरिया बहुत ही गहरा है। वो कहते हैं, हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो बीत गया सो बीत गया, जो बाकी है वो है हमारा आज। वो अपने अतीत को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन अपना पूरा ध्यान अपने आज पर रखते हैं। तो टीटू सिंह की कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह है या फिर एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिसे हम शुरुआत और अंत समझते हैं वो उतने अलग हैं ही नहीं। इस अविश्वसनीय और इतने अच्छे से डॉक्यूमेंटेड कहानी पर विचार करने के लिए इसी सवाल के साथ इसे आज यही खत्म करते हैं।